stability of carbon and its compound. In this video we will discuss about the classification of hydrocarbon, how can we define hydrocarbon, and systems of organic compound just like as tribal system, derived system and IUP system. After that we will discuss on the nomenclature of alkane, alkene and alkyne. So let's start. What is our topic? Hydrocarbon. Hydrocarbon. So what are hydrocarbon? How can you define this? Hydrocarbon, देखिए hydro means hydrogen, carbon means carbon. That compound that are made up of किससे? कार्बन एंड हाइड्रोजन. वो कंपाउंड जो कार्बन से और हाइड्रोजन से बनते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C3H6 प्रोपीन etc. So these are all hydrocarbons. क्लियर हुई बात? हाइड्रोकार्बन मीन्स दैट कंपाउंड, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन को आगे क्लासिफाई किया गया है, तो क्लासिफाई में क्या है देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे की है. तो चलिए हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट में डिवाइड किया. पहला है ए साइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक. इसको आप एलिफेटिक भी बोल सकते हो. ए साइक्लिक का ध्यान रखिए. ए साइक्लिक आगे फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, जस्ट लाइक एज मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन etc. क्लियर हुई बात? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको फर्दर आगे डिवाइड किया दो पार्ट में, एल्कीन और एल्काइन. एल्कीन कौन से? जिसमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में, एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो. इसका एग्जांपल जैसे इथीन, प्रोपीन एक्सेट्रा. इसका इथाइन, प्रोपाइन, आगे भी लिख सकते हो ब्यूटाइन जो भी है. तो ये तो थे ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन. अब बात करते हैं साइक्लिक में. साइक्लिक में भी इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. साइक्लिक में टू पार्ट में डिवाइड किया, एलिफेटिक और एरोमेटिक. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक. साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? वो हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? साइकिल में होता है. वो हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? साइकिल में होगा, उनको क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. साइक्लिक टू पार्ट्स में डिवाइड है, एलिफेटिक और एरोमेटिक. अब एलिफेटिक कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको अपने बर्न्स करते हैं, बर्न विद नॉन स्मोकी फ्लेम. जब जिनको एलिफेटिक को जब अपने जलाते हैं
तो क्या है, वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। और ये क्या है, बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम, ये इनको जलाती हैं तो क्या है, जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है। क्लियर हुई बात। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एलिफेटिक में साइक्लोहेक्सेन हो गया अपने पास, साइक्लोहेक्सेन, इसको रफ कर रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन, इसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, जैसे CH2 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 और CH2, सभी में सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। या इसका एग्जांपल ले सकते हो आप साइक्लोब्यूटेन ले सकते हो, CH2 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 और CH2, ये लीजिए, ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन साइक्लिक। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक कौन से हैं, इसका एग्जांपल है, एरोमेटिक का मैं लेता हूं बेंजीन, एरोमेटिक का एग्जांपल लेता हूं मैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ध्यान में रखिए बात, क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, देन C6H6। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 6 C लिए, C C और C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सभी कार्बन के एक हाइड्रोजन लगाओ। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 और 1 4, ऐसे सभी के क्या है, कार्बन के हाइड्रोजन लगाए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, क्लियर हुई बात। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन का भी ऐसे बना सकते हो, बस इसमें बॉन्ड शो नहीं करने आपको, क्लियर हुई बात। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का। तो दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स, एसाइक्लिक और साइक्लिक। Acyclic is further divided into two parts, that is saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon contain single bond just like as CH4, ethane, आगे propane, butane, etc. And unsaturated hydrocarbon is further divided into two parts, alkene and alkyne. Alkene is that contains double bond, ethene, propene are the example of this, and alkyne that contains triple bond in carbon, ethyne, propyne, butane. And after that cyclic hydrocarbon are two types, aliphatic and aromatic. Aliphatic are those hydrocarbon that burns with non smoky flame, जो smoke produce नहीं करते, जिनको जब जलाते हैं तो what are the example of this, cyclohexane and cyclobutane. And aromatic burns with smoky flame, this is the example of benzene. So this is the classification of hydrocarbon. Now we are going to discuss on the आईपीसी सिस्टम। पहले आईपीसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्या है कि वैसे तो बहुत सारे सिस्टम मींस प्रपोज हुए थे, लेकिन उनमें से अपने कोई 2-3 है अपने पास। आईपीसी सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम है और एक ड्राइव्ड सिस्टम है। तो पहले आईपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो आईपीसी से होते हैं। तो अपना क्या है, आईयूपीएससी,
IUPAC, व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म में बहुत बार पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इधर लिख देता हूं। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। इसको सभी फॉलो करते हैं, सभी कंट्री फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे पहले क्या किया कि जो कार्बन के अकॉर्डिंग जो भी प्रीफिक्स लेने हैं अपने को नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर में पहले क्या करेंगे कि अपने जो भी हाइड्रोकार्बन है उनको नाम कैसे देंगे। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे देंगे। तो पहले क्या करते हैं, प्रीफिक्स जो लेंगे वो जो भी अपना मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीफिक्स लेंगे। जैसे मेरे पास C1 है तो C1 के लिए प्रीफिक्स लेंगे मैथ। C2 है, कार्बन 2 है तो उसके लिए H। C3 है उसके लिए प्रो। C4 के लिए ब्यूट। C5 है तो उसके लिए पेंट। C6 है जिसमें कार्बन क्या है 6 है उसके लिए हेक्स। C7 है उसके लिए हेप्ट। अगर C8 है उसके लिए ओक्ट। दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैं बोल रहा हूं C8 में ओक्ट। C9 तो नॉन और C10 के लिए डेक। तो these are the prefixes, these are all prefixes। क्लियर हुई? तो फर्स्ट तो मेथड ये था प्रीफिक्स के बेस पे। सेकंड जो अपना मेथड है कि इनके सफिक्स कैसे यूज करने हैं। सफिक्स के लिए आपको क्या है ध्यान में रखनी है कि कंपाउंड में कि हाउ मेनी इट मींस, सफिक्स मींस कि कंपाउंड में कितने सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कोई भी कंपाउंड है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उस बेस पर अपने इसका क्या करेंगे सफिक्स यूज करेंगे। जैसे बात करते हैं, इसी में मैं आपको बता देता हूं इनके जनरल फॉर्मूला भी आपको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है वो देखिए। सफिक्सेस में देखिए क्या है, ऐसे ध्यान रखना है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब इसमें देखिए ये क्या है एन, इसमें कॉमन क्या है इन और इसमें क्या है आइन। एन, इन और आइन। एल्केन में क्या होता है सॉरी, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और इसमें क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। ये अभी आपने क्लासिफिकेशन में देखा, इसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इनको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखिए इनका जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का, एल्केन का और एल्काइन का, वो भी आप इसी में देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है इसका ध्यान रखिए। एल्कीन का CnH2n, ये एल्कीन का है मतलब इन का है तो n में +2 कीजिए और आइन में क्या कीजिए -2 कर दीजिए। जैसे CnH2n +2 तो ये एल्केन का हो गया और ये CnH2n -2 ये किसका हो गया एल्काइन का हो गया। अब इन दोनों को अब पूरा
जो भी अपना कंपाउंड बना है, मॉलिक्यूल बना है, उसका नेम देना है तो इन सफिक्स और प्रीफिक्स को कंबाइन कर दीजिए, तो दिस इज द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जस्ट लाइक ये, जैसे इसको मैं रफ कर रहा हूं, जैसे मुझे बनाना है सपोज प्रोपेन, प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन के लिए देखिए, प्रोपेन में लास्ट में क्या है, एन, प्रोपेन में क्या है, एन, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, ये वाला। तो इसमें क्या है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो अब देखिए प्रोपेन में फॉर्मूला पुट कीजिए, C कितने हैं, C कितने हैं प्रोप में, प्रोप में कितने होते हैं, 3, C3, H2 into N कितना यूज किया, 3, N कितना है 3 प्लस 2, क्या बना, C3H8, C3H8, ये कौन सा फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या है, देखिए कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन। अब एन में क्या है, प्रो प्लस एन है ना, प्रो प्लस एन तभी तो प्रोपेन बना। तो एन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यूज कर लिया। अब 8 हाइड्रोजन लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। इसी तरह से आप ये बना सकते हो। चलिए आगे स्ट्रक्चर और बनाते हैं आईपीसी में, ये सिंपली आपको पता होने चाहिए इसे। चलिए मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे मुझे स्ट्रक्चर बनाना है इथेन का, इथेन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन वाला, ये वाला। तो H में कार्बन कितने होते हैं, 2, H2 into N कितने हैं, 2 प्लस 2, क्या बना, C2H6 बन गया, 2 to the 4 plus 2 6। क्लियर हुई बात। अब देखिए C2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। C2 सिंगल बॉन्ड लेना है, एन में हाइड्रोजन कितने यूज करते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए कार्बन की जो वैलेंसी है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो कार्बन है उसके सराउंडेड देखिए हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देयर, तो दिस इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये इथेन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है दैट इज करेक्ट। अब इसी में बात करते हैं अपने इथीन की। इथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, लास्ट में क्या है, इन। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इन वाला है तो इन वाला क्या है, इन वाले में कौन सा फॉर्मूला, CnH2n। क्लियर। तो H में कार्बन 2, H2 into N 2, क्या बना, C2H4। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो कार्बन 2 लगाइए, कार्बन कितने हैं, 2, इन में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन कितने, 4, इस कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं, 2 3 और 1 4 पूरे इसके पास 2 3 और 1 4। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एथीन या इथीन। चलिए बात करते हैं एथाइन की। एथाइन में देखिए लास्ट में क्या है, आइन। तो ये क्या है, आइन। तो इसके लिए बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला पुट कीजिए,
CnH2n -2, C कितने हैं 2, H2N2 -2, यहाँ पर -2 है, क्या बना C2H2, 2 2 जा 4 -2 2, C कितने हैं 2 यूज करने हैं, बॉन्ड कितने लगाने हैं ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्लियर हुई। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंस कितने हैं 1 2 3, 3 और 1 4, इधर 3 3 1 4, तो दिस इज C2H2, दिस इज एथाइन। इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन है उसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। चलिए आगे मैं और बता देता हूं, एक तो एग्जांपल ले लेते हैं अपने, उस बेस पे करते हैं। जैसे मुझे बनाना है, चलिए बनाते हैं ब्यूटीन, इधर बनाते हैं पेंटाइन, और एक और ले लेते हैं अपने, इधर ले लेते हैं प्रोपीन। चलिए तो पहला बनाते हैं ब्यूटीन। अब देखिए इन है तो इन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा CnH2n वाला, समझ गए। ब्यूट में कार्बन 4, ब्यूट में कार्बन 4, H2 into n क्या है 4, तो C4H8, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बनाना स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो 4 कार्बन लीजिए, 4 कार्बन लिए। अब क्या है इन में कौन सा आता है डबल बॉन्ड आता है, इन में क्या है डबल बॉन्ड यूज करते हैं, तो एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड लगाए, सभी में नहीं लगाने हैं एक जगह, क्लियर हुई बात। तो यहां पर ले लिया मैंने। अब देखिए इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, इस कार्बन के कितने हैं 2, इनमें सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। इस कार्बन की वैलेंसी कितने हैं यहाँ पर कितने हैं 2 2 बॉन्ड 3 और 1 4, इसके 4 पूरे, इसकी 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसके बताइए 1 2 3 और 1 4, इसके 1 2 3 और 1 4। अब देखिए C4 1 2 3 4, H कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ब्यूटीन। अब बात करते हैं पेंटाइन की। पेंटाइन फॉर्मूला CnH2n -2, आइन है ना आइन, तो C5 पेंट में क्या होते हैं 5, H2 into N5 -2, क्या बना C5H 5 to the 10 -2 8, C5H8, this is the molecular formula. Now structure formula, C5 लीजिए, C5 लिए, एक बार तो सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, लगा दिए। अब देखिए आयन में क्या लगता है ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया एक जगह। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, इस कार्बन के कितने 3 और 1 4 पूरे, इस कार्बन के 3 और 1 4, इसके पूरे हैं। इस कार्बन के 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, इस कार्बन के 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, क्लियर हुई बात। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन H8 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is the structure formula for pentane. Now we are going to discuss on propene. What is the propene? Ene means double bond, CnH2n, तो C प्रोप में 3 कार्बन, H2 into N3, क्या बना C3H6। नाउ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बन 3 लिए, अब क्या है इन में क्या होता है डबल बॉन्ड, तो एक जगह डबल बॉन्ड लगाया, क्लियर हुई बात।
चलिए डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। इसके क्या है, बॉन्ड कितने हैं, 2 3 4 4 हो गए। इसके कार्बन के 2 और 1 3 3 1 4, इसके 1 2 3 एंड 4। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, C3H6। दिस इज द structure formula for propane, and just like as you can make any molecular formula and structure formula for the hydrocarbon on the basis of this general formula alkane, alkene and alkyne. Next we are going to discuss on the nomenclature of alkanes, and just like it is, how can we use the substitute, how can we use, means select the carbon chain in the next video. If you like the video, then spread it and comment the video. Thank you.